प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में 15,006 रुपए हो तो ज्ञात कीजिए कि प्रति वर्ष उसने कितना धन जमा किया था। मतलब 3 साल तक प्रत्येक वर्ष में एक निश्चित धनराशि उसने जमा की है साधारण ब्याज पर। ये पहला साल, ये सेकेंड साल और ये थर्ड साल। ठीक है, हमने पहले साल माना कि 100 रुपए उसके अंदर डाला, स्टेट बैंक में गया और 100 रुपए जमा करवा के आ गया पहले दिन। तो अब ये 100 रुपए 3 साल तक अंदर पड़े रहेंगे। कितने साल तक? 3 इयर्स तक। और 3 इयर्स तक अमाउंट कितना होगा फिर, क्योंकि 100 रुपए के ऊपर ब्याज भी तो मिलेगा, स्टेट बैंक ब्याज देगी। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। 100 रुपए तो होंगे, उसके अलावा 3 साल का ब्याज भी होगा, क्योंकि उसने 100 रुपए जमा कर दिए। प्रत्येक वर्ष में एक निश्चित धनराशि वो जमा कर रहा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष में एक निश्चित धनराशि जमा की। प्रत्येक वर्ष में पहले साल उसने 100 रुपए डाले, तो दूसरे साल आया फिर उसने 100 रुपए डाले। अब ये 100 रुपए कितने साल तक पड़े रहेंगे? 2 साल तक पड़े रहेंगे। 2 साल तक उसका ब्याज भी मिलेगा। फिर तीसरे साल आया, फिर 100 रुपए उसने जमा कर दिए अंदर। अब वो 1 साल तक पड़ा रहेगा और उसका ब्याज मिलेगा। और ब्याज किस हिसाब से मिल रहा है? 11% की दर से। तो ये 100 रुपए स्टार्टिंग में डाले थे, ये तो 3 साल तक पड़े रहेंगे। तो अमाउंट कितना होगा? 100 रुपए तो होंगे ही होंगे। और ब्याज कितना होगा? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 करते हैं हम। 100 से 100 कट जाएगा तो 11 गुणा 33, 11 33, यानी कि 133 रुपए हो जाएंगे। इसका क्या होगा? देखो, 100 गुणा 2 गुणा 11 बटा 100 करेंगे तो 100 से 100 कटेगा तो 22, तो 122 इसका मिश्र धन हो जाएगा। ये मिश्र धन ले रहा हूं ना। और इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1 साल के लिए 11 है तो 111 हो जाएगा ये मिश्र धन, क्योंकि ब्याज 11 रुपए और 100 रुपए उसका खुद का। ठीक है, और इसमें ब्याज 22 रुपए 2 साल पड़ा रहा और 100 रुपए उसका खुद का। इसमें 33 रुपए ब्याज है और 100 रुपए उसका खुद का। तो टोटल मिला के कितना हुआ? इन सबको ऐड किया, 133 प्लस 122 प्लस 111, जो कि मिश्र धन दे रखा है। ये तो हमने 100 क्या किया है? माना है। ऐसे ही सपोज कि 100 रुपए उसने फिक्स हर महीने डाल, हर साल डाले। प्रत्येक साल, पहले साल आया 100 रुपए जमा कर दिए, 3 साल तक पड़े रहेंगे। फिर दूसरे साल आया, फिर 100 रुपए जमा किए, 2 साल तक पड़े रहेंगे। फिर आया, फिर 100 रुपए जमा किए, वो 1 साल तक पड़े रहेंगे। ऐसे 100 रुपए हमने मन से माना है। ठीक है, तो इनका जो टोटल मिश्र धन है वो कितना बना? 366 रुपए। 366 हुआ है, मतलब 100 मानने पर 366 हुआ। रुपए तो हमें दे रखा है 15,006, यानी 366 की वैल्यू दे रखी है 15,006 रुपए। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हुई? ठीक है, इसको बराबर किया तो 366 आया। ये इसके बराबर दे रखा है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हुई? 366 का भाग दिया इसमें 1500 में। पहले 1500 है, देखो, हाँ 4 बार गया तो 1464, फिर 36 रहा तो 366 हुआ, तो एक, यानी एक की वैल्यू 41 रुपए के बराबर आई। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हुई? 4100 रुपए के बराबर हुई। यानी कि प्रत्येक वर्ष उसने 4100 रुपए जमा किए, यानी ऑप्शन ए सही है।